नमस्कार उज्जैन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की 7 अक्टूबर शुक्रवार शाम की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर शहर को पेरिस बनाने की तैयारी की जा रही है। सूखे डिवाइडर में हरियाली लगाने और बदरंग दीवारों को कैनवास सा सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस मार्ग से गुजरेंगे उन सड़कों को दुनिया की सबसे अच्छी सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन के अफसर और जनप्रतिनिधियों के फेल होने के बाद अब इंदौरी अफसर और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उज्जैन में मोर्चा संभाल लिया है। ये उज्जैन के लिए बेहद शर्म और सोचने वाली बात है कि उज्जैन की मशीनरी और नेता आखिर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में क्यों फेल हो गए। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी के लिए उज्जैन को झकास बनाने की जिम्मेदारी इंदौर की निगमायुक्त प्रतिभा पाल को सौंपी गई है। कभी उज्जैन नगर निगम की आयुक्त रही पाल ने इंदौर को अपने कार्यकाल में दूसरी बार सफाई में अव्वल बनाया है। उज्जैन की मशीनरी और अफसर फेल हुए तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने श्रीमती प्रतिभा पाल को उज्जैन की व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। होटल अंजुश्री में शनिवार की शाम 4 बजे प्रतिभा पाल ने अपनी इंदौर की टीम के अफसरों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर होने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार की। प्रभारी नगर निगम आयुक्त संदीप सोनी भी बैठक में मौजूद थे। श्रीमती पाल ने निर्माण एजेंसियों ठेकेदारों के साथ भी चर्चा की। उन्होंने 11 अक्टूबर तक बचे हुए काम को युद्ध स्तर पर करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर से 200 से अधिक कर्मचारी और सैकड़ों संसाधन उज्जैन लाए गए हैं और ये सब महाकाल लोग लोकार्पण के कार्य में जुट गए हैं। डिवाइडर के बीच पौधे रोपे जा रहे हैं और दीवारों की पुताई भी की जा रही है। पीएम के दौरे की अव्यवस्था ने उज्जैन की मशीनरी, अफसर और नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं। ये समय तो पीएम दौरे के काम पूरे होने का होना चाहिए था, लेकिन अब पौधे रोपे जा रहे हैं और सड़कें बनाई जा रही है। निश्चित ही उज्जैन के अफसरों और नेताओं ने पीएम के दौरे को हवा में लिया और इसका नतीजा ये है कि अब इंदौर के अफसरों और कर्मचारियों को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। इसके लिए सभी अफसर दोषी हैं, ऊपर से नीचे तक के, चाहे वह संभागायुक्त हो, कलेक्टर हो, आईजी हो या एसपी। आखिर इन लोगों ने क्यों समय रहते तैयारियों को नहीं परखा? क्यों ये लोग मैदान में नहीं आए और कामों की मॉनिटरिंग नहीं की? उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब इन अफसरों की खैर खबर सीएम लेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के सभी 54 वार्डों में बैठक की जाएगी और उपस्थित जनों को लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। ये लोग वार्ड में घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री और महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम की आयोजन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में त्रिवेणी संग्रहालय में वार्ड वार संयोजक की बैठक शुक्रवार को हुई। भूपेंद्र सिंह ने संयोजकों को निर्देश दिए कि वे वार्ड वार घर घर आमंत्रण पहुंचाने के लिए समितियों का गठन करें और इसमें सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर शनिवार को 54 वार्डों में एक साथ दोपहर 12 बजे बैठक करें। भूपेंद्र सिंह ने संयोजकों को निर्देश दिया कि घर घर जाकर आमंत्रण वितरित करें और कोई घर छूट नहीं सके, इसका ध्यान रखें। घर मालिकों से घरों में दिए जलाने, रोशनी करने, रंगोली बनाने और घरों पर केसर या ध्वज लगाने का संदेश देने की बात की है। महापौर मुकेश टिटवाल ने कहा, हम सब मिलकर आयोजन को सफल बनाने में महती भूमिका अदा करें। विक्रम विश्वविद्यालय में शुक्रवार को स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। वे एक विषय में पूरक आने पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपनी समस्या से विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी अवगत करवाया। दरअसल जीडीसी एडवांस फ्यूचर विजन लोकमान्य तिलक कॉलेज के बीकॉम फर्स्ट ईयर की करीब 35 स्टूडेंट्स योग एंड मेडिटेशन विषय में फेल हो गए, जिसके बाद वे विश्वविद्यालय पहुंचे और यहां प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि एक साथ एक ही विषय में इतने स्टूडेंट्स को पूरक कैसे आ सकती है। उन्होंने अपनी समस्या से प्रबंधन को भी अवगत करवाया। आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स लौट गए। हम सभी लोगों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री दी गई है और योगा और मेडिटेशन में 0 नंबर दिए गए सभी बच्चों को, और 4 से 5 कॉलेज के यहाँ पे बच्चे सब इकट्ठे हुए हैं और सभी बच्चों को 50-50 हर कॉलेज से मतलब 50% बच्चों को फेल करा गया और सबको 0 नंबर दिए गए। और इसी
इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। लोटी कॉलेज, एडवांस कॉलेज, जीडीसी, कालिदास है, फ्यूचर विजन है, सभी कॉलेज के बच्चों को 50% बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है और सबको 0 ग्रेड मिले। हम लोगों को सप्लीमेंट्री आई है एक सब्जेक्ट में, इस वजह से योगा एंड मेडिटेशन। अच्छा, कितने कॉलेज को लेकर यहाँ पे संदर्भ रखे हैं? बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कुछ नाम बताइए इनके। जीडीसी, फ्यूचर विजन, एडवांस कॉलेज, कालिदास, लोटी एक्सेट्रा। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के उज्जैन जिले की प्रभारी शोभा ओझा शुक्रवार को शहर पहुंची और पदाधिकारियों से बात की। वह संगठन की नब्ज टटोलने आई थी। उज्जैन महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उज्जैन जिले की कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा शुक्रवार दोपहर उज्जैन पहुंची और क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन में ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों की बैठक ली। दरअसल शोभा ओझा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में संगठन की सेहत जानने उज्जैन आई थी। उन्होंने संभाग के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से निजी तौर पर चर्चा की और उनके संगठन की स्थिति जानी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो काम करेगा वही पद पर रहेगा। मीडिया से भी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अब केवल काम ही चलेगा। देखिए, आज मैं खास तौर पे संगठन के हर अलग अलग धड़ से मिलने आई हूँ। ब्लॉक अध्यक्षों से मिलूंगी, सब तमाम मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से मिलूंगी और कुल मिला के उज्जैन जिले में कांग्रेस की सेहत क्या है, ब्लॉक हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष की टीम है कि नहीं है, मोर्चा संगठन है उनके अध्यक्ष हैं तो उनकी पूरी कार्यकारिणी बनी है कि नहीं बनी है, ये तमाम चीज़ों का जायजा लेकर उसके बाद एक आकलन करेंगे कि वाकई कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है या थोड़ा और उनको ताकत देने की ज़रूरत है जिससे कि संगठन और सुचारू रूप से चल सके। कुल मिला के 23 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है और उसी के तहत हर संगठन को सक्रिय करने के लिए आज बैठक पद पर रह के उसको काम करके दिखाना है और मैंने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब काम ही बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अक्टूबर को महाकाल लोक अनावरण के बारे में भी शोभा ओझा ने कहा कि यह पूरा प्रोजेक्ट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बनाया हुआ है, जिसका मोदी जी अनावरण करने आ रहे हैं। देखिए, पिछले 12-13 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और उज्जैन के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। उज्जैन की चर्चा कब आई? हम सब जानते हैं कि उज्जैन की चर्चा तब आई जब आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उज्जैन कॉरिडोर की बात करी और उज्जैन के विकास का सपना देखा। महाकाल की इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पे ले जाने का सपना ही नहीं देखा, उसका काम शुरू किया। आज ठीक है, प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन कर रहे हैं, पर ये सपना और इसकी शुरुआत किसकी थी? वो आदरणीय कमलनाथ जी की थी, उनकी सोच थी। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7007877022। कटनी जिले के डीमर खेड़ा तहसील के मजदूरों को एक खेत मालिक ने काम पर तो लगा लिया, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी। इन श्रमिकों ने गुरुवार रात से विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल के सामने बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों से मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई। इनमें से एक श्रमिक नरेंद्र कुमार लोनी ने बताया कि उसका लगभग 40 सदस्यों का परिवार उज्जैन में मजदूरी करने आया था। यहां नागदा तहसील के ईचन खेड़ी में रहने वाले वकील मलावत के खेत पर 18 से 22 सितंबर तक सोयाबीन काटी और फिर बोरखेड़ा निवासी मुकेश बागड़ा के खेत पर
23 से 28 सितंबर तक फसल कटाई की। मजदूरों के अनुसार 450 रुपए प्रति व्यक्ति मजदूरी तय की गई थी, लेकिन अब पैसा देने के समय खेत मालिक 700 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से भुगतान कर रहा है। वकील कुमावत के 48,000 और मुकेश बगाड़ा के 59,000 रुपए लेना है। मजदूरी नहीं मिलने से पैसों की तंगी के कारण पूरा परिवार नागदा से उज्जैन तक पैदल चलकर आया और रेलवे स्टेशन के आसपास रहकर रात गुजारी। भंडारों में खाना खाकर पेट भरा और प्रशासनिक अधिकारियों से मजदूरी की गुहार लगाई। भुगतान के संबंध में जब खेत मालिक, वकील मलावत और मुकेश बगाड़ा से बात की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कटनी से आए मजदूरों से 700 रुपए प्रति जोड़ा व्यक्ति तय हुआ था, लेकिन काम करने के बाद मजदूर अधिक पैसे मांग रहे हैं। श्रीमान जी, हम लोग यहाँ एक नागदा पे उतरे, हमको वकील ने लेके गया, वकील आया करके नाम से है, वो बोला कि क्या करते हो। हमने बोले कि सर मजदूरी करने के लिए आए भैया जी। तो बोले कि क्या मजदूरी करते हो। हमने कहा कोई भी मजदूरी मिल जाती है। तो बोला सोयाबीन काटते हो। हमने कहा जी सर काटते हैं। बोला मेरे इधर चलिए, मेरे पास काटिए। हमने 23 मजदूर मिल के वकील के इधर हमने 5 दिन मजदूरी किया। 5 दिन मजदूरी करने के बाद में प्रांत में हमको 1500 रुपये खाली वकील नाम का दिया। बोला कि बेटा ये खर्चा ले लो सब्जी भाजी का, मेरे साले की इधर चले जाओ, मुकेश की इधर गए। तो मुकेश की इधर हमने 6 दिन काम किया। मुकेश ने हमको 3400 रुपये दिया। अब बोला 3400 काम ख़त्म होने के बाद हमको क्या बोलता है कि रात में आए हुए 4-6 गुंडे लेके आया मुकेश, और वकील ने चाकू तलवार दिखा रहे थे। बोले कि यहाँ से भाग जाओ मादर चोर, नहीं गोली मार देंगे, आपकी जवान लड़कियों को उठा लिया जाएगा। ऐसा करके हमको धमकी दिया गया। हमने वहाँ से पैदल भूखे प्यासे आज 4 दिन से तड़प रहे हमारे बच्चे रोड पे। तड़पते तड़पते कलेक्टर महोदय के पास आए। कलेक्टर महोदय के पास उन्हें अर्जी सुनाए। बोले कि आपका पेमेंट कल अभी 8 बजे हो जाएगा। हम 12 बजे रात में, जैसा हुआ 12 बजे नाइट में पुलिस आई। यहाँ बारिश बहुत तेज़ चालू रही और रात में बारिश सी होते में हमको यहाँ से भगा दिया गया और ले जाके स्टेशन में हमको पूरे मैं बच्चों से फेंक दिया गया। हमारे बच्चे अभी भूखे प्यासे कलेक्ट्रेट के सामने तड़प रहे। अश्विन मास में भी भादो जैसी बरसात हो रही है। बीते 24 घंटे में नागदा में 5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। उज्जैन में भी बीती रात 1 इंच से अधिक पानी गिरा है। चालू मानसून सत्र में अभी तक उज्जैन जिले में औसत 1151.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 1041.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। पिछले 24 घंटे से शुक्रवार की सुबह तक जिले में औसत 52 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश नागदा तहसील में 136 मिलीमीटर हुई है। उज्जैन शहर में भी इस दौरान 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अभी तक उज्जैन तहसील में 1030 मिलीमीटर, घटिया में 1171, खाचरोद में 1098, नागदा में 1666, बड़नगर में 932, महिदपुर में 1277, झारडा में 1004, तराना में 1120 एवं माखड़ोन तहसील में 1067 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गत वर्ष इसी अवधि में उज्जैन तहसील में 799 मिलीमीटर, घटिया में 1072, खाचरोद में 1181, नागदा में 1136, बड़नगर में 993, महिदपुर में 1080, झारडा में 1277, तराना में 795 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार मधु नायक को दिया ज्ञापन प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री को संबोधित है।
समिति के श्री राम काणे ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को वक्फ कानून के माध्यम से शक्ति और अधिकार दिए थे। ये धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण है। एक धर्म विशेष के लिए कानून बनाना गलत था। वक्फ कानून के कारण भारतीयों की संपत्ति हड़प कर ली गई थी और आज वक्फ के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ के माध्यम से तमिलनाडु के तिरुचेतुरई गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जबकि यहां पीढ़ियों से हिंदू रह रहे हैं। इसी तरह गुजरात के द्वारकादीप, सूरत महानगर पालिका, प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क, ज्ञान वापी और मथुरा को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। समिति ने वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने और इस कानून के उपयोग से वक्फ संपत्ति घोषित जमीन को वापस लौटाने की मांग की है। वक्फ बोर्ड के द्वारा जो कानून आज सरकार ने लगाया है, उसको निरस्त करने के लिए ज्ञापन देने के उद्देश्य से हम लोग आए हैं। हम सब जानते हैं कि 1995 और फिर 2013 में कांग्रेस सरकार जब थी, तब बहुत ही भयानक यह कानून लागू किया। आज भारतवर्ष में किसी भी ज़मीन पर अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी भूमि है, तो वो उनकी हो जाती है। इस वक्फ बोर्ड के कानून को तुरंत निरस्त करने की आवश्यकता है। यही गृह मंत्री अमित शाह जी को ज्ञापन देने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए थे। बोहरा समाज ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर शुक्रवार को कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में बोहरा समाज जन शामिल हुए। दरअसल सुबह 8 बजे मजार नजमी से जुलूस की शुरुआत हुई, जो ढाबा रोड, छतरी चौक, नयापुरा सहित अन्य मार्गों से होते हुए पुनः मजार नजमी पहुंचा। जुलूस में पांचों आमिल साहब, शेख मोइज भाई सुनेलवाल, शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मुर्तजा भाई रामपुरा वाला, शेख मोइज भाई दरगाह वाला, शेख मोहम्मद भाई वारधा वाला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक यादव, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, राजेंद्र भारती, बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर मोयदी, शेख वकार भाई बादशाह, कुतुब फातिमी सहित समाज जन शामिल हुए। जुलूस में स्काउट की 3 टुकड़ियां भी कदम ताल करते चल रही थी। जुलूस का पूरा जिम्मा बीजीआई कमेटी ने संभाल रखा था। रसूलुल्लाह साहब का जन्म दिवस है। इस दिवस को हम लोग ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में बोरा समाज ने एक मौक़िफ़ निकाला, जो कमरी मार्ग से होता हुआ गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सब्जी मंडी होता हुआ मज़ार नजमी में समापन हुआ, जिसका इसमें शहर के सारे आमिल साहब, गणमान्य नागरिक, तोलोबा, बीजीआई, बोरा समाज के जन, सारे लोग उपस्थित थे। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। उज्जैन जीआरपी ने एक आरोपी से 8 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी ये मोबाइल इंदौर स्टेडियम से चुरा कर लाया था। पुलिस ने अलीगढ़ की सिविल लाइन के पास रहने वाले फैजान पिता मुश्ताक अहमद को रेलवे स्टेशन परिसर से पकड़ा है। वह संदिग्ध हालत में घूम रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। फैजान ने यह मोबाइल इंदौर के उषा राजे स्टेडियम से मैच के दौरान चुराए थे और वह उज्जैन में इसे ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब्त मोबाइल की कीमत 1,23,000 रुपए आंकी गई है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।